हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था यूज ऑफ इज आर एम कि इज आर एम क्या होते हैं और उनका यूज हम कहाँ, कैसे और किसके साथ करते हैं। और बच्चों, चलिए पढ़ाई तो होती है, आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके बारे में। जैसे कि हम जैसे स्कूल आने का हमारा मन तो करता नहीं, आपका भी नहीं करता, मेरा भी नहीं करता। जब मैं पढ़ने जाती थी मेरा भी मन नहीं करता था, तो मैं ना भगवान जी से प्रेयर करके सोती थी कि भगवान जी सुबह ना बारिश हो जाए ना। और मैं सुबह उठ के देखती थी तो उल्टा हो जाता था, धूप निकली भी होती थी, बारिश नहीं होती। आप भी ऐसा करते हैं ना? ऐसे ही हम रात को प्रेयर करके सोते हैं कि भगवान जी कैसे भी हो स्कूल की छुट्टी हो जाए, हम स्कूल ही ना जाए। होता है ना ऐसा? लेकिन क्या होता है, स्कूल तो खुला हुआ होता है, हमें स्कूल पढ़ने आना पड़ता है। और अगर हम आने के लिए ना आने के लिए जिद करते हैं तो हमारी फिर पिटाई हो जाती है, लेकिन हमें फिर भी आना पड़ता है। तो हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता, उसका उल्टा हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारा मन है कि हम कहीं बाहर घूमने जाएं और कुछ अच्छा सा खाएं, लेकिन खाना क्या है? घर की दाल सब्जी, वही दाल रोटी, है ना। लेकिन मन क्या है कि हम तो कहीं बाहर रेस्टोरेंट में जाएं, कुछ अच्छा सा खाएं। हो क्या गया उसका उल्टा, खाना क्या पड़ा? सब्जी रोटी घर की बनी हुई। तो ऐसा होता है, जो हम सोचते हैं उसका उल्टा हो जाता है। अब बच्चों, हम ये उल्टा जो हो जाता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? ये भी तो है। अगर मान लीजिए, तो मैंने आपको हिंदी में बता दिया, अगर कोई आपसे इंग्लिश में पूछने लगे कि आपके साथ जो ये उल्टा काम हुआ है, इसको उल्टे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोचिए सोचिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट। हम जैसा सोच रहे हैं अगर उसका उल्टा होता है, यानी कि उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक भी यही है। क्या है आज का हमारा टॉपिक? अपोजिट वर्ड्स। क्या है? अपोजिट वर्ड्स, विपरीत, उसका उल्टा। ओके, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी चीज का उल्टा। जैसे कि हमें स्कूल नहीं आना था, लेकिन फिर भी हम उसका उल्टा हो गया, हम आए। नहीं का हाँ। अब देखिए, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बिग एंड स्मॉल, बड़ा और छोटा। ओके, ये किस चीज की इमेज है? एलिफेंट की। किस चीज की इमेज है ये? एलिफेंट की। आपने एलिफेंट तो देखा होगा। तो बच्चों, एलिफेंट कैसा होता है? बिग, यानी कि बड़ा होता है। बड़ा होता है ना। या आपने छोटा देखा है? बताइए। बड़ा होता है ना, वेरी गुड। तो ये देखिए एलिफेंट की इमेज है। एलिफेंट कैसा है? बड़ा है, यानी कि बिग है। लेकिन इधर देखिए दूसरी इमेज में क्या है? रैट। रैट मीन्स चूहा। अब देखिए चूहा कैसा होता है? छोटा सा। घर में तो होते हैं चूहे, सबने देखे हैं। बताइए चूहा कैसा होता है? छोटा होता है। तो एलिफेंट क्या है? बिग है। और रैट क्या है? स्मॉल है। यानी कि हमने पहले इमेज देखी एलिफेंट की, यानी कि बिग। बिग यानी कि बड़ा। और रेड, फिर हमने किसकी पिक्चर देखी? रेड की। और रेड कैसा होता है? छोटा, यानी कि स्मॉल। तो बड़े का उल्टा क्या हो गया? छोटा। भाई, हमने पहली इमेज जब बड़े की देखी है, तो हम दूसरा भी तो जो भी पिक्चर है वो भी तो बिग हो सकती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ? उसका उल्टा हो गया, यानी कि अपोजिट हो गया। तो बिग का अपोजिट क्या होता है बच्चों? स्मॉल। क्या होता है? स्मॉल। एलिफेंट कैसा होता है? बिग। और रेड कैसा होता है? स्मॉल। यानी कि बिग का ऑपोजिट स्मॉल होता है, बड़े का उल्टा छोटा। आपको समझ में आया अपोजिट वर्ड्स का मतलब? वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। हॉट एंड कोल्ड, गरम और ठंडा। अब आप देखिए, हमें खाना कैसा पसंद है? गरम, गर्मा गर्म खाना। वही रोटी सब्जी कैसी होनी चाहिए? गरम। लेकिन आइसक्रीम कैसी पसंद है? ठंडी। क्यों बताइए? भाई, कुछ चीजें हमें गर्म पसंद होती है और कुछ हमें ठंडी पसंद होती है। अब मान लीजिए आपको सब्जी रोटी खाना तो आपको मिले ठंडा और आइसक्रीम मिले गरम, तो कैसी लगेगी? अच्छी नहीं लगेगी ना। उल्टा हो गया उसका। आई एम राइट? अब देखिए, जैसे ये इमेज है, क्या है? फायर। क्या है ये? फायर। फायर मीन्स आग। और आग कैसी होती है? गरम, यानी कि हॉट होती है। अब ऐसे इधर देखिए, ये क्या है? किस चीज की पिक्चर है ये? बताइए जल्दी से। आइस की। क्या है ये? आइस। आइस मीन्स
बर्फ। बर्फ कैसी होती है? काफी गर्म, है ना, काफी गर्म होती है। टच नहीं करना चाहिए, हाथ जल जाते हैं। नहीं जलती? और कैसी होती है? ठंडी होती है। अच्छा, मुझे नहीं पता था, शायद मैं भूल गई होंगी। चलिए, आइस कैसी होती है? ठंडी। और फायर कैसी होती है? गर्म, यानी कि हॉट। तो गर्म का उल्टा ठंडा। तो गर्म का उल्टा क्या होता है? ठंडा। यानी कि गर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? हॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉट बोलते हैं। एंड कोल्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? ठंडा बोलते हैं। कोल्ड को क्या बोलते हैं? ठंडा बोलते हैं। गर्म को इंग्लिश में हॉट बोलते हैं और ठंडे को इंग्लिश में कोल्ड बोलते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? देखिए, क्या थी? फायर। फायर यानी कि हॉट, और हॉट का उल्टा क्या हो गया? अपोजिट, आइस। आइस यानी कि, जल्दी बताइए, कोल्ड। तो हॉट का अपोजिट क्या हो गया? कोल्ड। गर्म का उल्टा ठंडा, उसका विपरीत क्या हो गया? ठंडा हो गया। अपोजिट वर्ड क्या होते हैं? किसी भी शब्द का उल्टा। ठीक है, देखिए और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। अप एंड डाउन क्या है? अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। देखिए इस इमेज में आप क्लियर देख सकते हैं। देखिए दो बच्चे हैं, क्या है? सीढ़ियां। सीढ़ियों से बच्चे कहाँ जा रहे हैं? देखिए एक बच्चा कहाँ जा रहा है? ऊपर, और दूसरा नीचे। यानी कि ऊपर जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? अप, और नीचे जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डाउन। अप का अपोजिट क्या हुआ बच्चों? डाउन। क्या हुआ? डाउन। देखिए ये क्या है? सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों से बच्चा जब ऊपर जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे? अप। क्या बोलेंगे? अप। लेकिन दूसरे बच्चे ने क्या किया? वो ऊपर नहीं गया, उसने उसका अपोजिट कर दिया। वो क्या? वो नीचे आने लगा, उल्टा कर दिया ना उसका। तो आपका अपोजिट क्या हो गया? डाउन। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। अरे वाह, कितनी क्यूट सी इमेज है। देखिए हैप्पी एंड सैड। क्या है? हैप्पी एंड सैड। हैप्पी का मीन्स, बताइए क्या मतलब होता है हैप्पी का? खुश। और हम खुश कब होते हैं? जब हमारी छुट्टियां हो जाती हैं। इज दैट क्लियर? और हम सैड कब होते हैं? जब हमें स्कूल पढ़ने आना होता है। देखिए इस इमेज को देखिए, इसमें क्या है? ये बच्ची काफी खुश है, यानी कि हैप्पी है। दिख रही है ना आपको? काफी खुश है, तो ये क्या है? हैप्पी है। लेकिन इस इमेज में ये बच्ची कैसी है? बताइए जल्दी से। उदास है, यानी कि सैड है। कैसी है? सैड है। तो अभी तो क्या थी? अभी बच्ची खुश थी, यानी कि हैप्पी थी। अभी ये उदास हो गई, यानी कि ये सैड हो गई। खुश थी, खुश का उल्टा क्या हुआ? उदास ना, यानी कि हैप्पी। हैप्पी का अपोजिट सैड। इज दैट क्लियर? तो बच्चों हैप्पी का अपोजिट क्या होता है? सैड। और सैड का अपोजिट क्या होता है? बताइए जल्दी से। हैप्पी। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। देखिए सेम इमेज है, दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन अंतर क्या है इनमें? देखिए इस इमेज में क्या है? दिन है। क्या है बच्चों? दिन। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ रात हो गई। देखिए सेम है, लेकिन यहाँ पर दिन था और यहाँ पर रात हो गई। यानी कि ये किसकी इमेज है? डे की, और ये नाइट। तो बच्चों दिन था, हम यहाँ गए, मान लीजिए हम यहाँ गए ना दिन में, ठीक है। लेकिन क्या हो गई? रात। क्या हो गया? उल्टा हो गया। जाना हमें दिन में था, लेकिन जब तक हम गए तो क्या हो गई? रात हो गई, यानी कि उसका उल्टा हो गया। तो क्या? डे। डे का अपोजिट नाइट। दिन का उल्टा रात। दिन का उल्टा रात तो होता है। तो दिन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? जल्दी बताइए, दिन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डे। और रात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? जल्दी बताइए। रात को इंग्लिश में बोलते हैं नाइट। क्या बोलते हैं? नाइट। तो डे का अपोजिट क्या हो गया? नाइट।
अब देखिए क्या मैचिंग, हमें क्या करना है, इसमें अपोजिट वर्ड्स को मैच करना है। ओके, देखिए कौन कौन से वर्ड्स है हमारे पास। बिग, बिग मीन्स बड़ा। हॉट, हॉट मीन्स, जल्दी बताइए, हॉट मीन्स ठंडा, ठंडा होता है ना हॉट मीन्स। और हॉट मीन्स क्या होता है, गर्म, वेरी गुड। डे मीन्स, डे मीन्स रात, डे मीन्स रात होती है ना, जल्दी बताइए, रात नहीं होती। और वेरी गुड, डे मीन्स होता है दिन। और अप मीन्स ऊपर, वेरी गुड। ठीक है, हैप्पी, बताइए, हैप्पी मीन्स उदास होना और सो जाना, सोना नहीं होता। और हैप्पी मीन्स क्या होता है, वेरी गुड, हैप्पी मीन्स खुश होना। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है, फास्ट, फास्ट मीन्स तेज, वेरी गुड। इन, इन मीन्स अंदर। इधर देखिए ये क्या है, कोल्ड, कोल्ड मीन्स क्या होता है बच्चों, कोल्ड मीन्स होता है गर्म, गर्म होता है ना, जल्दी बताइए। कोल्ड मीन्स, अभी हमने कोल्ड किसका एग्जांपल क्या दिया था, आइस, और आइस कैसी होती है, ठंडी, यानी कि ठंडा। तो कोल्ड मीन्स ठंडा। देखिए क्या है, स्मॉल, स्मॉल मीन्स, स्मॉल मीन्स क्या होता है, छोटा। और वेरी गुड, स्मॉल मीन्स होता है छोटा। ये क्या है नेक्स्ट, नाइट, नाइट मीन्स दिन, नाइट मीन्स क्या होता है, रात होती है। चलिए, डाउन, डाउन मीन्स, जल्दी बताइए डाउन मीन्स क्या होता है। अभी मैंने आपको अप एंड डाउन का एग्जांपल दिया था, दो बच्चे थे, एक बच्चा कहा जा रहा था सीढ़ियों से ऊपर यानी कि अप, लेकिन दूसरे ने क्या किया उसका उल्टा, वो कहाँ जाने लगा, नीचे आने लगा। उसने क्या किया, अप का उल्टा डाउन, तो डाउन का मतलब यानी कि वो नीचे आ रहा था, तो डाउन का मतलब क्या हो गया, नीचे। ओके, नेक्स्ट देखिए, सैड, क्या है नेक्स्ट, सैड, सैड मीन्स खुश होना और रोना। और वेरी गुड, सैड मीन्स उदास होना। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए थे कि एक बच्ची काफी खुश थी यानी कि वो हैप्पी थी, लेकिन दूसरी इमेज में उसका उल्टा था, उसमें क्या थी, वो उदास थी। और उदास को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, सैड। तो इसमें क्या थी, वो हैप्पी थी और दूसरी इमेज में वो सैड थी। और सैड का मतलब क्या होता है बच्चों, जल्दी बताइए, सैड का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, सैड का मतलब होता है उदास। देखिए नेक्स्ट क्या है, स्लो, स्लो मीन्स धीरे, क्या होता है, धीरे। ओके, ये क्या है, आउट, आउट मीन्स अंदर। और वेरी गुड, आउट का मतलब होता है बच्चों बाहर। ओके, तो चलिए अब इनको मैच करते हैं। देखिए बिग, बिग का अपोजिट क्या होगा, इधर देखिए कोल्ड, कोल्ड मीन्स, कोल्ड मीन्स ठंडा। स्मॉल मीन्स, स्मॉल मीन्स छोटा। बिग मीन्स बड़ा और स्मॉल मीन्स छोटा, यानी कि बड़े का उल्टा छोटा। तो बिग का अपोजिट क्या हो गया बच्चों, स्मॉल। इसको इससे मैच कर देंगे, बिग का अपोजिट क्या हो गया बच्चों, स्मॉल। तो बिग को हम स्मॉल से मैच कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, हॉट, क्या है, हॉट, हॉट मीन्स, हॉट मीन्स अभी मैंने क्या है, हॉट के एग्जांपल क्या दिया था, फायर, फायर कैसी होती है, गर्म, गर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉट बोलते हैं। तो हॉट का अपोजिट देख लेते हैं, क्या, नाइट, नाइट मीन्स रात। ठीक है, डाउन, डाउन मीन्स नीचे, ये भी नहीं है। रात का, हॉट का अपोजिट क्या हो सकता है, ठंडा, और ठंडे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोल्ड। और कोल्ड कहाँ है हमारा, ये ए नंबर पर, COLD, कोल्ड, कोल्ड मीन्स
ठंडा, यानी कि गर्म का उल्टा ठंडा, हॉट का अपोजिट कोल्ड, तो हम हॉट को कोल्ड से मैच कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, डे। डे मीन्स दिन, और दिन का उल्टा जल्दी बताइए, दोपहर, शाम, सुबह, बताइए जल्दी से। वेरी गुड, दिन का उल्टा होता है रात। तो इधर देखिए डे का अपोजिट कहाँ है, बताइए। DOWN, डाउन, डाउन होता है, डाउन मीन्स नीचे, तो डे का अपोजिट क्या हो गया बच्चों, नाइट, NIGHT, नाइट। डे का अपोजिट क्या हो गया, नाइट, तो हम डे को नाइट से मैच कर देंगे। ओके, अब देखिए अप मीन्स ऊपर, और ऊपर का अपोजिट उल्टा नीचे, और नीचे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाउन। तो आपको हम बिल्कुल सामने उसके मैच कर देंगे डाउन से। अरे वाह, ये तो सामने ही है इसका आंसर, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए ठीक है, हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश, और खुश का अपोजिट क्या होता है, खुश का उल्टा उदास, और उदास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैड। और इसमें सैड कहाँ है बच्चों, ई नंबर पर, ई के सामने, तो हैप्पी को हम सैड से मैच कर देंगे। अब ये फास्ट। ओके, फास्ट, फास्ट यानी कि तेज, है ना, तेज। और तेज का उल्टा जल्दी बताइए भाई। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपकी कोई फेवरेट चीज है, ठीक है, आप उसे खा रहे हो तो कैसे खाओगे, पसंद की है तो तेज तेज खत्म, मतलब कोई और ना खा ले उससे पहले हम इसको खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर कोई हमारी फेवरेट नहीं है, जैसे कि घर की कोई भी सब्जी वो हमारी फेवरेट नहीं है, तो उसे आराम आराम से खाते हैं, है ना, क्योंकि हमें वो पसंद नहीं होती। पहले हमने क्या, तेज, फिर हमने धीरे, तो तेज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फास्ट, और फास्ट का अपोजिट क्या हो गया, स्लो, तो फास्ट को हम स्लो से मैच कर देंगे। इज दैट क्लियर? देखिए लास्ट है इन। इन का मतलब अंदर, और अंदर का उल्टा जल्दी बताइए, अंदर का उल्टा बाहर, और बाहर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाहर के लिए क्या यूज करते हैं हम, आउट। तो इनको हम किससे मैच करेंगे बच्चों, आउट से मैच करेंगे। देखिए बिग का अपोजिट स्मॉल, हॉट का अपोजिट कोल्ड, डे का अपोजिट नाइट, अप का अपोजिट डाउन, हैप्पी का अपोजिट सैड, फास्ट का अपोजिट स्लो, और इन का अपोजिट आउट। इज दैट क्लियर? आई होप सभी को समझ में आया होगा। वेरी गुड। तो ये जो मैचिंग आपको दी गई है, ये आपको अपनी नोटबुक में सोल्व करनी है। जब विंटर वेकेशन स्टॉप हो जाएंगी, आप स्कूल आएंगे, तब मैं ये आपकी नोटबुक में चेक करूंगी। तो आपको अपोजिट वर्ड समझ में आए कि किसी भी चीज का उल्टा है। ओके, आई होप आपको समझ में आए होंगे। आप इस मैचिंग को अपनी नोटबुक में कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।